नमस्कार। गीता जयंती के पावन पर्व की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। गीता मानव मात्र के लिए श्री कृष्ण ने गाया हुआ एक अद्भुत ग्रंथ जो आज 5000 सालों से ज्यादा से मानव मात्र को मार्गदर्शन कर रहा है। आज गीता जयंती के इस अद्भुत पर्व पर हम गीता आज के 2021 के अर्जुन के लिए किस प्रकार से मार्गदर्शक है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व में कितने ही महापुरुषों ने गीता को अपना जीवन ग्रंथ बनाकर सफलताएं हासिल की है, वो अध्यात्म से जुड़े हो या फिर विज्ञान से जुड़े हो। हर क्षेत्र के लोगों को गीता ने मार्गदर्शन दिया है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जब पहला अणु विस्फोट का सुनने के लिए बैठे हुए थे तब उनके हाथ में गीता थी और 11वें अध्याय में से उन्होंने तुरंत कहा, आज जिस प्रकाश का मैं देख रहा हूं वो प्रकाश गीता के 11वें अध्याय में जिस प्रकाश की भगवान ने बात की है उसी प्रकाश की आज मैं अनुभूति कर रहा हूं। आइंस्टाइन ने गीता पढ़ने के बाद ये कहा, आज गीता को समझकर जानकर विश्व में और कुछ भी जानने के लिए बाकी मेरे से बचा नहीं। गांधी जी ने गीता को पढ़कर इतना अपने जीवन के भीतर उतारा कि उन्होंने कहा कि मेरी जन्म देने वाली माता तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मुझे जीवन देने वाली माँ गीता हर पल हर क्षण मेरे साथ रहती है। विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ की क्रांति कर दी गीता से। विश्व के भीतर हर कोई जिन्होंने गीता को अपने जीवन में जीवन ग्रंथ की तरह लिया है उन्होंने जीवन में सफलताएं हासिल की है। हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय, हर राष्ट्र की सीमाओं को लांघकर गीता विश्व मान्य विश्व ग्रंथ बना हुआ है। आज गीता जयंती के इस पावन पर्व पर जब अगस्ती अपने 8वें साल की शुरुआत करने जा रही है तब इस माध्यम से जुड़े हुए सभी लोगों को सादर धन्यवाद करता हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने इतने सालों से हम पर रखा हुआ भरोसा हमने निभाने की कोशिश की है और आने वाले हर साल हर वक्त हम आपके भविष्य के लिए उज्जवल कामना करते हैं। गीता आज के अर्जुन के लिए किस प्रकार से मायने रखती है, गीता के भीतर ऐसी ऐसी इतनी सारी बातें छुपी हुई है। इन सब बातों को जब जब हम टटोलते हैं, ढूंढते हैं, तब गीता के 700 श्लोकों के भीतर से हर वक्त हर क्षण केवल और केवल वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग, इसी के ऊपर गीता बात करती है। 700 श्लोकों के भीतर कहीं ऐसी कोई ऐसी बात नहीं की है जो किसी पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करती हो। गीता मानव को कैसे जीना है, कैसे सोचना है, कैसे रहना है, हर बात का उल्लेख करती है। आज हजारों विद्यार्थी जब अगस्ती से जुड़े हुए हैं, उनसे और उनके पेरेंट्स से बात करते हुए गीता के विषय को हम पकड़ने की आज कोशिश करते हैं। हर वक्त कभी ना कभी हमारे दिमाग में ये बात आती है कि बच्चे को याद नहीं रहता है, जब जब पढ़ाई करता है भूल जाता है, एग्जाम के भीतर जब जाता है तब टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं और टेंशन और डिप्रेशन की वजह से जो कुछ पढ़ा है वो भूल जाता है। ऐसा कई बार होता है। आइए आज समझने की कोशिश करते हैं गीताकार श्री कृष्ण इसका क्या जवाब देते हैं। कई बार हमने देखा है पढ़ाई करते हैं भूल जाते हैं, पढ़ाई बहुत सारी की है, एग्जाम के वक्त में कॉन्फिडेंस के साथ भी अगर गए फिर भी जैसे युद्ध की परिस्थिति के भीतर, याद कीजिए आज से 5000 साल पहले एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई तो युद्ध के मैदान में तैयार होकर युद्ध लड़ने के लिए सज्ज होकर अर्जुन युद्ध के मैदान में आया है और उसकी परिस्थिति क्या हो गई, सैन्योरुभयोपति रथम स्थापयमेच्युतम् केमय्य संयुक्तम् अस्मिन् रणसमुद्रे में किन किन के साथ लड़ना है, आइए कृष्ण मुझे दिखाइए। ऐसा कहकर कॉन्फिडेंस के साथ जो अर्जुन युद्ध करने के लिए आया था वो युद्ध की परिस्थिति को, युद्ध के मैदान को, अपने सगे संबंधी को देखकर निराश क्यों हो। आज 2021 के अर्जुन की परिस्थिति, हम सबकी परिस्थिति भी दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ जगह ऐसी हर दिन होती है। क्यों ऐसी होती है, करूं या ना करूं, डू नॉट टू डू, इस परिस्थिति के भीतर हर कोई अपने आप को महसूस करता है। उस परिस्थिति में जब अर्जुन को जिस प्रकार का मार्गदर्शन कृष्ण ने दिया उसी प्रकार का मार्गदर्शन हमें भी आवश्यक है। जैसे एग्जाम सेंटर के भीतर जाते हुए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बच्चा गया है, लेकिन वहां जाकर सिदंती मगात्राणी वो ध्रुजने लगता है, उसे महसूस होता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। उस परिस्थिति में नकाम से विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, न विजय की इच्छा न राज्य की इच्छा, ऐसा कहकर जिस वक्त अर्जुन बैठ गया उस वक्त
उसे मार्गदर्शन करने वाला। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, उठ खड़ा हो, युद्ध निश्चय, युद्ध है, लड़ना पड़ेगा। यह कहने वाला कृष्ण आज भी, आज के 2021 के अर्जुन के लिए भी मार्गदर्शक है। उसी के मार्गदर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत तत्त्वमेव विदेव चाहम। भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, तेरे भीतर, तेरे साथ तो एग्जाम देने गया है, पढ़ाई की है, भूलने का डर है, मैं तेरे साथ हूं। someone is here, someone is near, someone is near, वो मेरे साथ, मेरे भीतर। लेकिन वो उससे आगे भी कहते हैं, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च, मत्तः मैं, स्मृति याद रखने का काम मेरा है। अब हमसे गलती ही क्या हो जाती है, हम क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं रहता है। याद रखना तेरा काम ही कहाँ है। भगवान कहते हैं, गीता के भीतर कहते हैं, याद रखना तेरा काम नहीं है। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च, याद रखने का काम मेरा है। भगवान खुद कहते हैं, याद रखने की जिम्मेदारी मेरी है। तेरा काम क्या है, पढ़ाई करना, और करके इस बक्से के भीतर जो बैठा हुआ है उसे छोड़ दे। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः मा ते संकोच स्वकर्मणि। एक बार जो कुछ पढ़ाई की है वो अच्छे से कर। हमारी जिम्मेदारी कहाँ है, भगवान गीता में अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहते हैं, काम तुझे करना पड़ेगा। उद्धरेत् आत्मनम, तेरा उद्धार करने की जिम्मेदारी तेरी है। तुझे लड़ना पड़ेगा, तुझे प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं केवल गाइड के रूप में यहाँ बैठा हूँ, मैं केवल मार्गदर्शन कर सकता हूँ। भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा। उसी प्रकार भगवान हमें भी मार्गदर्शन करते हैं। आइए एक दृष्टांत से इसे समझने की कोशिश करते हैं। किसी मेडिकल स्टोर में आप दवाई लेने के लिए गए। दवाई आपको सपोज निमेसन की गोली लेनी है। आप मेडिकल स्टोर में गए और आपने मेडिकल स्टोर के बंदे को कहा कि आपको ये दवाई चाहिए। उसने मेडिकल स्टोर के भीतर वहां हजारों दवाई पड़ी है, कितने सारे बक्से हैं। उनमें से एक बक्से को उसने खोला, उसमें से दवाई निकाली, आपको जितनी चाहिए कट की और आपको दे दी। मान लीजिए कि उसने कहा कि आप ढूंढ लीजिए, तो आप पूरे मेडिकल स्टोर को घूमते रहेंगे, आप दवाई शायद नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों हम नहीं ढूंढ पाएंगे? क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, या तो उसका अनुभव हमें नहीं है। उसी प्रकार जैसे मेडिकल स्टोर में रखी हुई हजारों गोलियों में से हमें किस गोली की जरूरत है, उसे ढूंढना, निकालना हमारे लिए जैसे मुश्किल या असंभव हो जाता है, उसी प्रकार दिमाग के भीतर हजारों इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के भीतर रखी हुई है। याद कीजिए, बचपन से हमने जो कुछ पढ़ा, क ख ग घ ABCD, जो कुछ पढ़ा सब हमें याद है, सब कुछ हमें याद है। आज जब 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले अगर हमने कुछ पढ़ा हुआ था, वो भी आज जैसा का तैसा, जैसे जैसे मैं यहाँ से बोलता जाऊंगा आपके दिमाग में वो आता जाएगा। मंदिर मस्जिद गिरजा करने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी साकर बढ़कर मत बांटो इंसान को। कितने साल पहले आपने इसको पढ़ा था, या धीरे धीरे याद आ रहा है। गुजराती के भीतर हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था। હું નાનો તું મોટો એવો ખ્યાલ જગતનો ખોટો, ખારા જગતનો દરિયો બદલો, મીઠા જગતનો લોટો। ओ 25 साल पहले पढ़ा था, आज आपके दिमाग में से अचानक निकल के आ रहा है। आज રીંછ એકલો ફરવા ચાલ્યો, ઘાટમાં લીધી સોટી, સામે રામા સિંહ મર્યા તાપ બતાવી મોટી, ઝુકી ઝુકીને ભણી સલામ બોલ્યો મીઠા બયાન। याद बाप ने चक्की वगाड़ता आवड़े। कितने साल पहले स्टैंडर्ड 1 में हम पढ़ा था। 30 साल पहले पढ़ी हुई बात आज अचानक से हमें याद आ। क्यों आ रही है? दिमाग के किस कोने में यह बात छुपी हुई थी कि हमने क ख ग घ पढ़ा था? या दिमाग के किस कोने के भीतर हमने मीराबाई की कविता देखी थी, नरसिंह मेहता का वैष्णवजन दिमाग के किस कोने में हमने स्टोर करके रखा? हमें नहीं पता। लेकिन जैसे हम याद करने की कोशिश करते, जैसे हमने दवाई की चिट्ठी मेडिकल वाले को दी और मेडिकल स्टोर वाले ने वहां से ढूंढ के निकाली, उसी प्रकार वही चिट्ठी हमारे दिमाग को संभालने वाले गोपाल कृष्ण ये कहते हैं कि वो तू मुझे दे दे, मैं
मैं ढूंढ के लाऊंगा। मतः स्मृतिर्नान अपनोहम च। मतः स्मृति, याद रखने की जिम्मेदारी मेरी है। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं तू पढ़, पढ़ाई कर, वो तेरी जिम्मेदारी है। किए बिना कुछ नहीं मिलता है, तुझे करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करके छोड़ दे, कि उसे याद रखने की जिम्मेदारी मेरी है। टेंशन तो लेता है, एग्जाम का डर है, एक बार पढ़ाई कर ले, अच्छे से पढ़ाई कर, सही तरीके से पढ़ाई कर। पढ़ाई करने के बाद जो कुछ दिमाग के भीतर है उसे स्टोर कर दे और उसको ताला लगा के चाबी गोविंद को सौंप दे, चाबी श्री कृष्ण को सौंप दे। श्री कृष्ण इस चाबी को संभालेंगे। समझते हैं, हम हमारे घर से अगर 2-3 दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, उस वक्त हम हमारे घर के ताले की चाबी हमारे अड़ोस पड़ोस में किसी और को संभालने के लिए देकर जाते हैं ना। उस वक्त सोचिए, आपके अड़ोस पड़ोस में कितने लोग रहते, आए भाई दाएं, इनमें से किसको दें? किसी एक को तो देना है, क्योंकि हाँ हमारी सोसाइटी के भीतर बहुत से लोग, किसको देंगे चाबी? आप अपने घर की चाबी किस एक व्यक्ति के घर में देंगे, किसे देंगे? पहली बात, जिससे आपकी पहचान है, पहचान वाले को देंगे। तो क्या हाँ पहचान का तो पूरी सोसाइटी के सब लोग हैं, तो क्या सबको देंगे? नहीं, केवल पहचान से नहीं चलता, पहचान से आगे बढ़ना पड़ेगा। पहचान से आगे उसके साथ आपका रिश्ता तय होना चाहिए, उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। क्या भरोसा है? क्या भरोसे के साथ साथ पहचान होनी चाहिए, रिश्ता होना चाहिए, उसके साथ साथ उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आज आपने आपके घर की चाबी दे दी और शाम को उसके लड़के आके आपके घर में पार्टी कर रहे हो और आप बाहर घूम रहे हैं। ऐसा हो तो आप चाबी देंगे क्या? नहीं, भरोसा होना चाहिए। भरोसे के साथ साथ गुजराती में कहते हैं ना, वाड़कीनो व्यवहार होना चाहिए, यानी लेन देन का रिश्ता उस घर के साथ आपका होना चाहिए। उसके घर की चाबी वो जब कभी बाहर जा रहा हो वो आपको संभालने के लिए दे रहा हो, तो आप जब कभी भी बाहर जा रहे हो तो आपके घर की चाबी भी उसको दे सकते हो। मतलब जिसके साथ आपकी पहचान हो, जिसके साथ आपका रिश्ता हो, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, जिसके साथ लेन देन का कुछ व्यवहार हो, ऐसे व्यक्ति को आप अपने घर की चाबी सौंप कर जा सकते हैं। अब समझिए, मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनञ्च, गीता के भीतर भगवान कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, तेरे भीतर बैठा हूं, उसके साथ मेरी पहचान है। अब ये समझना है कि उसको आपने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ जाना, वो आपके दिमाग में अंदर आपने स्टोर कर दिया और उसे ताला लगा के उसकी चाबी, समझिए पढ़ना आपके हाथ में है, याद रखने की जिम्मेदारी भगवान खुद कह रहे हैं। मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनञ्च, वो जिम्मेदारी भगवान कहते हैं मेरी है। तो वो काम आपको नहीं करना है, वो हमें नहीं करना है, वो करेंगे, गोपाल कृष्ण करेंगे। अब कृष्ण को अगर वो काम करना है तो कृष्ण को चाबी सौंपनी पड़ेगी। लेकिन चाबी कब सौंपेंगे? उसके साथ हमारी पहचान होनी चाहिए। वो पहचान वो खुद बनाते हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वो कहते हैं मैं तेरा पिता हूं। वो रिश्ता बनाते हैं, वो रिश्ता वो मानते हैं। हमें भी उसके साथ वो रिश्ता बनाना पड़ेगा। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, अगर हमने उसके साथ वो रिश्ता बनाया तो हम चाबी दे सकते हैं। उससे आगे उसके ऊपर हमें भरोसा चाहिए। कृष्ण गीता में भरोसा देते हैं, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। वो भरोसा उसने दिया। भरोसे के साथ साथ उसके साथ लेन देन का व्यवहार भी तो होना चाहिए। वाटकी व्यवहार होवो જોઈએ ને। भगवान मांग रहे हैं, मन मना भव मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन मना भव, तेरा मन मुझे दे। भगवान ने वो व्यवहार हमारे साथ रखा है, तो भगवान भी देते हैं। ददामि दिव्य चक्षु, भगवान दिव्य चक्षु हमें भी देते हैं। तो भगवान हमारा मन मांगते हैं। और मन मना भव केवल भगवान क्यों, हर कोई मांगता है। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं कह रहा हूं मन मना भव, आपका मन यहां रखिए। टीवी देख रहे हैं तो टीवी वाला टीवी कहता है आपका मन वहां रखिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बुक्स कहती है आपका मन मन मना भव,
तेरा मन मुझे दे दे। आप खाना खा रहे हैं तो थाली कह रही है मन मना भव, तेरा मन मुझे रख। गीता के भीतर समझ लीजिए, गीता के भीतर मानव जीवन के हर कोई प्रश्न का समाधान है। गीता जीवन ग्रंथ है, वो द सॉल्यूशन है। हर कोई प्रश्न का जवाब गीता देने के लिए सक्षम है, समर्थ है, क्योंकि विश्व को चलाने वाली कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे योगम योगेश्वरात् कृष्ण साक्षात कथयत स्वयं, उन्होंने खुद ये कहा हुआ है। यानी समर्थ ने कही हुई है, समर्थ को कही हुई है, इसलिए गीता की हर बात में दम है, खातरी। गीता कहते मत स्मृति ज्ञान अपोहन, याद रखने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर से उसके साथ पहचान होनी चाहिए, रिश्ता होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, लेन देन का व्यवहार होना चाहिए। अगर इतना हमने भगवान के साथ बना लिया तो फिर जो टेंशन का है, फिर डर नहीं, फिर चिंता करने की बात नहीं, भगवान संभालेंगे। हमने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ जाना, जो कुछ समझा, समझ लीजिए उसे यहां स्टोर कर दिया। उस ताले की चाबी कृष्ण को सौंप दो। कृष्ण जिस वक्त जरूरत पड़ेगी उस वक्त उसे वहां से निकाल कर ले आएगा। सालों पहले की बात याद करके देखिए, 30 साल पहले क्या हुआ था, 25 साल पहले क्या हुआ था, तुरंत निकल कर आता है। 25 साल पहले क्लासरूम के भीतर हमारे टीचर ने उस वक्त उस जमाने में क्या पढ़ाया था, आज हम जब सोचते हैं હું નાનો તું મોટો એવો ખ્યાલ જગતનો ખોટો ખારા જગનો દરિયો ભર્યો મીઠા જગનો રોટો, कैसे याद आता है। कितने सालों पहले पढ़ा हुआ था। आवो पारेमा आवो पंखीड़ा चौकमा दाना नाख्या छे, बिल्ले नहीं आवसे कुत्तो नहीं आवसे। कितने साल पहले आपने सुना होगा ये, जब गुजराती पढ़ते हुए थे, उस वक्त की बात आज याद आ रही है। ऊंट कहे आसामामा वाका अंगवाड़ा गुंडा, भूतरमा तो पशुओं ने पक्षियों अपार छे, बगलानी डोकवाती कूतरानी पूछेगा। कितने साल पहले दलपतराम की एक कविता आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, जानी होगी। आज याद आ रही है ना, वो याद आ रही है, लेकिन मुझे सुनने वाले हजारों लोगों में से किसी को ये नहीं पता है कि दिमाग के किस कोने में ये दलपतराम की कविता स्टोर हुई थी। वो क्यों? वो स्टोर करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जाना, समझा, प्रयत्न किया, वो हमारे हाथ में है, लेकिन उसे याद रखना सालों से हमारे भीतर। 30 साल पहले मेरे दिमाग में वो कविता छपी हुई थी, आज वो कृष्ण मुझसे बाहर निकालना। क्यों निकालना? चाबी उसको सौंप दी है, लेकिन चाबी सौंपने से पहले जो भरोसा होना चाहिए, अब समझ लीजिए किसके ऊपर भरोसा। तो गीता में भगवान ने वो भी कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किसके ऊपर? अनन्या। हमें एकमात्र भरोसा कृष्ण के ऊपर है क्या, तभी वो संभालेगा। सीधे सी बात। मैं कहूंगा कि मुझे इससे साथ भी अच्छा लगता है, इससे साथ भी अच्छा लगता है, तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मुझे सब बेस्ट है, ऐसा नहीं है। इसी तरह मेरा भरोसा अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, कृष्ण ने कहा मत स्मृति ज्ञानम अपोहनञ्च, मत स्मृति मैं याद रखूंगा, मत स्मृति ज्ञान, तुझे जो कुछ भी समझ में नहीं आता है वो समझाने की जिम्मेदारी तुझे, ज्ञान, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सबकी जिम्मेदारी मेरी है। कृष्ण कहते हैं मत स्मृति ज्ञान अपनोहम, समस्या का विमोचन करना या भूलना क्या है, भूलने जैसी बात भूलना या समझने जैसी बात, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये अपनोहम है। कृष्ण कहते हैं मत स्मृति ज्ञान अपनोहम, याद रखना, समझ में आना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्रिटिकल थिंकिंग या कुछ भूल जाना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। कृष्ण अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं तो साथ साथ वो कहना चाहते हैं कि तेरा मुझसे रिश्ता होना चाहिए, तेरा मुझ पर भरोसा होना चाहिए, तेरा मेरे साथ में कुछ लेन देन का व्यवहार होना चाहिए। उस व्यवहार की ये जो कंडीशन रखी हुई है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना, अनन्य, वन एंड ओनली वन, एक और मात्र एक। ये अनन्य का मतलब क्या होता है? हमें केवल और केवल कृष्ण के ऊपर भरोसा है क्या? क्या कृष्ण के भरोसे से हम जीते हैं क्या?
सुबह उठे, भगवान को नमस्कार करके हमने अपने दिन की शुरुआत की। कई लोग कभी क्या होते हैं, देवस्थान के भीतर भगवान को नमस्कार करने गए, तमेव माता च पिता तमेव, भगवान को कहा भगवान आज का दिन मेरा अच्छा हो जाए, ये कर देना। भगवान ने एक अच्छी बात है, तो आज मेरे भरोसे काम के ऊपर जा रहा है। जैसे ही ड्राइंग रूम के भीतर आए, न्यूज़पेपर खोला, देखो तो जो तो तुला राशि નું ભવિષ્ય કેવું છે, हमें हमारे राशि भविष्य के ऊपर भी भरोसा है। यानी पहला भरोसा आपने भगवान को कह तो दिया कि तेरे भरोसे में काम करने वाला हूं, लेकिन दूसरा तुरंत देखा कि मेरा राशि भविष्य क्या कह रहा है, मेरे ग्रह क्या कह रहे हैं, मेरे नक्षत्र क्या कह रहे हैं। फिर टीवी चालू करके देख लिया आपके तारे, यानी मेरे ग्रह, मेरे नक्षत्र क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर भी ध्यान चला गया। यानी मेरा भरोसा भगवान से उठकर मेरे राशि भविष्य के ऊपर गया, मेरा भरोसा ग्रह नक्षत्र के ऊपर गया। मैंने किसी ग्रह की विटी पहन ली, इसका मतलब क्या हो गया, मुझे उस शनि पे, राहु पे, गुरु के ऊपर भी भरोसा है कि वो मेरा कुछ ठीक कर देंगे। अब उसके ऊपर भी भरोसा है, उसके ज्यादा आगे भरोसा उन सब के रखते हुए बाहर निकलते हुए मुझे रखा, दही शक्कर खा लो क्या। मैं इन सब बातों का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं हमें भरोसा किन किन बातों के ऊपर है और किन किन बातों के ऊपर नहीं है। दही शक्कर खा ले, क्या होगा, उससे शायद अच्छा हो जाए, उससे भी अच्छा हो जाए। फिर अगर देख लिया कांच टूटा है क्या, क्या बिल्ली गई है क्या, इन सब बातों के ऊपर भी हमारा भरोसा रहता है। उससे आगे जाके एग्जाम सेंटर के भीतर बच्चे जब जाते हैं, उसके 2 दिन पहले पेरेंट्स की बातें अगर सुनेंगे तो दोनों की 2-3 बच्चों की मम्मी बात करती है, हाँ कौन से स्कूल में नंबर आया है, ओ उस स्कूल में नंबर आया है, तो टेंशन नहीं। जब मैं ये बात सुनता हूं, उसका मैं मतलब ये निकालता हूं, तो टेंशन नहीं मीन्स उसको ये भरोसा है या भीतर से लगता है कि उस स्कूल के भीतर बच्चा जाएगा तो शायद इधर उधर से देखने को मिल जाए। ऐसा क्या, कई बार है क्या होता है, हम जिस स्कूल के भीतर बच्चे का बोर्ड एग्जाम में नंबर आया है वहां देखते हैं, हाँ वहां कोई हमारा पहचान वाला टीचर सुपरवाइजर में है क्या, या हमारा रिश्तेदार कोई वहां स्क्वाड में जा रहा है क्या, उससे भी बात करके रखिए। क्यों बात करने की जरूरत पड़ी भाई, कुछ जरूरत पड़ी तो, या फिर ऐसा भी सोच के चलते हैं कि वहां तो सीसीटीवी नहीं है। कभी कभार मुझे इस बात को सुन के लगता है कि उसके मम्मी पापा को बेटे की 1 साल की पढ़ाई के ऊपर भरोसा है क्या, शायद नहीं दिखता। अब समझिए, हमने भगवान को कहा नमस्कार करके, भगवान तेरे भरोसे आज मैंने पढ़ाई करती है, याद रखने की जिम्मेदारी तेरी है। भगवान ने भी कह दिया मत स्मृति ज्ञान अपोहनंच, मैं रखूंगा, याद रखने की जिम्मेदारी मेरी है, चाबी मुझे सौंप दे। लेकिन चाबी सौंपने के लिए जाते हैं तो भगवान का स्पष्ट रूप से कहना है, अनन्या चिंतयन्तो मां, अनन्य वन एंड ओनली वन, मेरे ऊपर ही तेरा भरोसा कायम है क्या। तो हम कहते तो है, लेकिन फिर भगवान देखते हैं उससे तो न्यूज़पेपर के भीतर है, राशि भविष्य के ऊपर भी भरोसा है, टीवी में दिखाए गए आपके तारे उसके ऊपर भी भरोसा है, ग्रह नक्षत्र की विटी पहन के निकला है उसके ऊपर भी भरोसा है, दही शक्कर के ऊपर भी भरोसा है, साथ ही साथ बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा या कांच टूट गया उसके ऊपर भी भरोसा है, साथ ही साथ मम्मी को भरोसा कि उस स्कूल के भीतर वो टीचर अगर सुपरवाइजर में आएगा तो वो भी कुछ फायदा करवा देगा, उसके ऊपर भी भरोसा है, या तो अपने पहचान वाला कोई स्क्वाड में आ रहा है उसके ऊपर भी भरोसा है, या तो सीसीटीवी बिगड़ गए होंगे या नहीं होंगे इसके ऊपर भी भरोसा है। तो भगवान कहता है तेरी पहचान वाले इतने सारे हैं, तो जब तुझे याद करने की जरूरत पड़ेगी, जब तू याद करेगा उस वक्त हेल्प करने के लिए तो इतने सारे लोग खड़े हैं। भगवान की स्पष्ट शर्त है, अनन्याश्चिंतयन्तो मां, अनन्य वन एंड ओनली वन, केवल और केवल मेरे भरोसे के ऊपर तू प्रयत्न करता जा। महाभारत के युद्ध के भीतर देखिए, नारायणी सेना थी कृष्ण की, दुर्योधन के पक्ष में जाकर लड़ रही थी और पांडवों के पक्ष के भीतर निशस्त्र कृष्ण आकर बैठे हुए थे। लेकिन जिस पक्ष के भीतर कृष्ण बैठा हुआ है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। गीता का प्रसाद यह है, जिस क्षेत्र के भीतर यत्र योगेश्वर, जहां कहीं भी श्री कृष्ण खड़े हैं, धनुर्धारे पार्थ, केवल पार्थ नहीं कहा है, यत्र पार्थो धनुर्धर,
यानी युद्ध के लिए सज्ज हुआ, मेहनत करने वाला, प्रयत्न करने वाला, आलस से बैठा हुआ नहीं है। ऐसा अर्जुन जहां खड़ा हुआ है, जहां श्री कृष्ण खड़े हैं, जहां अर्जुन खड़ा है, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम, तत्र वहां श्री मणि पैसा लक्ष्मी उसी जगह पे आएगी जहां कृष्ण खड़े हैं, जहां अर्जुन खड़ा है। तत्र श्री विजय विक्ट्री, मनी विक्ट्री, तत्र श्री विजय भूति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। पावर कहां से आएगा? भूति। तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा मोरालिटी, ध्रुवा नीतिर मतिर मम, तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। चारों बातें कहां आएगी? पैसा, मनी, श्री, विक्ट्री, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर और नीति, मोरालिटी। इन चारों बातों की आने की एक ही वजह है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। जहां दोनों खड़े हुए, उसका मतलब यह होता है जहां अदृष्ट शक्ति के रूप में भगवान खड़े हैं और दृष्ट शक्ति के रूप में अर्जुन की तरह मैं खड़ा हुआ हूं। खुद अपने आप को यहां अर्जुन की जगह पे रख कर देखिए, भगवान की ताकत, अनसीन पावर की ताकत और मेरे खुद के प्रयत्न, दोनों जहां खड़े होते हैं, तत्र से विजय भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम, वहां होता है। यानी अनन्यास चिंतितो, भगवान कहते हैं मत स्मृति ज्ञानम पोहनंच, याद रखने की जिम्मेदारी मेरी है। भगवान अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन शर्त है, अनन्य है क्या तू? अनन्य रूप से मेरा भक्त है क्या? तो न मे भक्त प्रणश्यति, तो तेरा कभी नाश नहीं होगा। तो अनन्य होना चाहिए, तेरा संपूर्ण तरीके से मेरे साथ रिश्ता होना चाहिए, मेरे साथ पहचान होनी चाहिए, मेरे ऊपर तेरा भरोसा होना चाहिए, लेन देन का व्यवहार केवल और केवल मेरे साथ होना चाहिए। अगर यह तू कर सकता है तो भगवान हमारी संपूर्ण जिम्मेदारी लेने के लिए सज्ज है। आज के 2021 के अर्जुन के लिए गीता जीवन के हर क्षेत्र में, हर किसी को, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, हर उम्र के व्यक्ति को गीता मार्गदर्शन करने की ताकत रखती है। आज के हर कोई 2021 के अर्जुन के लिए गीता में से हर कोई सीख है। अगर किसी को हाउ टू कन्विंस द पीपल, गीता सिखाएगी। सीआरएम सीखना है, गीता सिखाएगी। पब्लिक रिलेशनशिप सीखना है, गीता सिखाएगी। एंगर मैनेजमेंट सीखना है, गीता सिखाएगी। हर क्षेत्र में गीता की पहुंच है। गीता की ताकत को समझने की आवश्यकता है। गीता मानव मात्र के लिए श्री कृष्ण ने गाया हुआ एक अद्भुत ग्रंथ है। आज उसके जन्मदिन के ऊपर आप सबको मैं अगस्ती ग्रुप की ओर से धन्यवाद करता हूं। अगस्ती ग्रुप आज जब अपने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान के 8वें साल की शुरुआत कर रहा है, उस वक्त आपको इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं, गीता हमारा जीवन ग्रंथ है। अगस्ती का कॉन्स्टिट्यूशन कहो तो गीता है। अगस्ती का मार्गदर्शक कोई हो तो श्री राम एवं श्री कृष्ण है। उसी के मार्गदर्शन में हम काम करते आए हैं। मां भारती की सेवा के इस ज्ञान यज्ञ में सारस्वत साधना करने की ताकत गीता से हमें मिलती है। इसकी ताकत आप सभी का प्यार, भरोसा और विश्वास हमें देता है। आपका उसी प्रकार का भरोसा हमारे ऊपर कायम रखिएगा। अगस्ती का हर बच्चा, हर सारस्वत गीता को जाने, समझे और गीता के ऊपर सही मायने में अपने जीवन का एनालिसिस कर सके और गीता के द्वारा अपने जीवन को नवपल्लवित कर सके, ऐसी कोशिश अगस्ती भारतवर्ष की हर हमेशा रहेगी। मां भारती की इस सेवा के लिए श्री कृष्ण से आशीर्वाद मांगते हैं और नमस्कार करते हैं और आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान् मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नमस्कार।